क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ यात्रा के दौरान एक साधु को बस से उतारा गया। फिर समस्त यात्रियों के सामने जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर क्यों एक साधु को बस से उतारा गया? इस वीडियो में आपको महादेव का एक ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा जो हाल ही में प्रयागराज महाकुंभ यात्रा में सबकी चर्चा का विषय बना। आगे बढ़ने से पहले आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं? और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर है। नए साल के शुरुआती महीने में प्रयागराज में जो महाकुंभ लगने वाला है, चारों ओर उसकी चर्चा है। सभी साधु संत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा महाकुंभ 12 साल में एक बार आता है और इस बार जो संयोग बन रहा है वह 144 साल बाद बन रहा है। हिंदू धर्म में महाकुंभ का विशेष महत्व है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, जो पूरे 12 सालों के बाद लगने वाला है। ऐसे में देश के कोने कोने से साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि नए साल में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ हो रहा है, जो 26 फरवरी को समाप्त हो रहा है। पूरे 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ में ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति में काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है, जिससे महाकुंभ में स्नान करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस सत्य चमत्कारिक घटना की शुरुआत होती है उज्जैन शहर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से। इस सोसाइटी के सभी रहवासी बड़े ही प्रेम और एकता के साथ रहा करते थे। वही एक महेश नाम का व्यक्ति भी रहता था। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो सुबह उठते ही नहा धोकर तैयार होकर सबसे पहले महादेव के मंदिर जाता, उनकी पूजा करता, उसके बाद ही अन्न का दाना ग्रहण करता। वो बेसब्री से महाकुंभ का इंतजार कर रहा था। उसकी बड़ी तमन्ना थी कि वो एक बार महाकुंभ में जाकर शाही स्नान करे और महादेव के दर्शन करे। और जैसा कि आप सभी को पता है, प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होने वाली थी। तो महेश अपने सोसाइटी के कुछ दोस्तों के साथ प्रयागराज महाकुंभ जाने की योजना बनाता है। उसके सभी मित्र भी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था, वे सभी बस के माध्यम से प्रयागराज जाने के लिए रवाना हो गए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस यात्रा में उनकी बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। वे लोग उज्जैन से बस करके प्रयागराज जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आधा रास्ता पार कर लिया था, तब वह एक ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके और तभी वहां एक अनजान साधु आकर उनकी बस में बैठ गए। वे बस के कोने में बैठकर ध्यान अवस्था में लीन हो गए, लेकिन उनके ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ी। बस आगे की ओर रवाना हो गई। कुछ ही देर बाद बस कंडक्टर ने देख लिया और उनकी ध्यान अवस्था तोड़ उनसे पूछा कि आखिर तुम कौन हो और इस बस में क्यों चढ़े। उन साधु महाराज का कहना था कि मैं भी प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होना चाहता हूं। क्योंकि उन साधु महाराज के पास पैसे नहीं थे, तो उस बस कंडक्टर ने उसी समय उन्हें जलील करके बस से बाहर निकाल दिया। साधु महाराज बाहर जाकर पुनः ध्यान अवस्था में बैठ गए और बस फिर आगे बढ़ गई। लेकिन उन सभी यात्रियों को अंदाजा नहीं था कि उन साधु महाराज का अपमान उन्हें बहुत भारी पड़ने वाला था। जब आगे बस 10 किलोमीटर का सफर तय किया तो अचानक से बस का टायर पंचर हो गया। जंगली इलाका था, बहुत ही मुश्किल से बस का पंचर बनाया गया और बस फिर पुनः आगे की ओर रवाना हुई। लेकिन 10 किलोमीटर बाद पुनः फिर से टायर पंचर हो गया, जिसके बाद फिर से पंचर बनाया गया। लेकिन यह सिलसिला नहीं रुक रहा था। पंचर बनाया जाता और थोड़ी देर बस चलने के बाद पुनः पंचर हो जाती। देखते ही देखते पूरी रात निकल गई, लेकिन अभी भी प्रयागराज काफी दूर था। अब महेश के मन में चिंता सताने लगी थी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम प्रयागराज कब पहुंचेंगे। तभी उस बस कंडक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि ये जो कुछ भी हो रहा है यह उन साधु महाराज के अपमान का ही नतीजा है। जिसके बाद उस बस को वहीं छोड़कर बस कंडक्टर अपने एक साथी के साथ टैक्सी करके उस स्थान पर पहुंचा जहां पर उसने उन साधु महाराज का अपमान करके उतारा था। और गौरतलब बात यह थी कि इस स्थान पर वो साधु महाराज अभी भी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे और दोनों ने उस साधु महाराज के पैरों में गिरकर माफी मांगी।
और उनके साथ जो भी हुआ उन्हें सब कुछ बताया और उसने विनती करी कि आप कृपा करके हमारे साथ प्रयागराज चलिए। साधुओं की परपति इतनी होती है कि न तो उन्हें सम्मान का मोह होता है और ना ही अपमान का भय। उन्होंने कुछ ही पलों में उन्हें माफ कर दिया और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। जहां बस खड़ी थी उसी स्थान पर पहुंचे और पंचर बनाया गया और साधु महाराज को सम्मान के साथ बस के अंदर बैठाया गया। और चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाद जब बस रवाना हुई तो सीधा प्रयागराज जाकर ही रुकी। उसके बाद महेश और उसके दोस्तों ने दिव्य साधु महाराज के सानिध्य से प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होकर शाही स्नान किया। तो दोस्तों, आप लोगों का इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।